Welcome SVPites to presentation on chapter number 9 safety rules, and this is part 2 of our presentation. So students, in our previous presentation we had learned about zebra crossing and signal light. हमारा जो प्रीवियस प्रेजेंटेशन था उसमें हमने दो चीज़ें डिस्कस की थी, एक तो जेब्रा क्रॉसिंग और एक सिग्नल लाइट, सेफ्टी ऑन द रोड में. ठीक है. सो इफ़ यू सी हेयर दिस वाइट कलर स्ट्राइप्स, वो जो रोड पे ऐसे वाइट कलर के स्ट्राइप्स होती है ना, इसको जेब्रा क्रॉसिंग बोलते हैं. एंड यू सी दिस लेडी, शी इज़ क्रॉसिंग द रोड यूजिंग जेब्रा क्रॉसिंग. ये लेडी जो है वो रोड क्रॉस कैसे कर रही है? जेब्रा क्रॉसिंग से. ठीक है. एंड देन यू सी हेयर दिस इज सिग्नल लाइट. तो सिग्नल लाइट में क्या होता है? रेड मीन्स स्टॉप, येलो मीन्स वेट एंड ग्रीन मीन्स गो. ठीक है. तो और सिग्नल लाइट कहाँ पे होती है? जो भी क्रॉस रोड्स होती है ना आपकी रोड्स पे, क्रॉस रोड होता है चौराहा, तो वहाँ पे ऐसे सिग्नल लाइट होती है और वहीं पे देखो आप जेब्रा क्रॉसिंग होते हैं. ओके. सो दिस इज टू हेल्प अस इन क्रॉसिंग द रोड सेफली. क्लियर? इन आवर प्रीवियस प्रेजेंटेशन वी कंप्लीटेड टिल सेफ्टी इन स्कूल. हमने सेफ्टी इन स्कूल तक पढ़ा था ना प्रीवियस प्रेजेंटेशन में. लेट अस कंटिन्यू विद द नेक्स्ट टॉपिक, सम अदर सेफ्टी रूल्स. SOME सम, OTHER अदर. तो सम अदर मतलब और सेफ्टी रूल्स, राइट? और ज़्यादा सेफ्टी रूल्स, तो इनको क्या बोलेंगे? सम अदर. सम अदर मीन्स कुछ और सेफ्टी रूल्स. ठीक है. सो सम अदर यू कैन से कुछ और. नंबर 1, यू मस्ट बी. ओके. यू का मतलब आपको पता है? आप. MUST मस्ट. मस्ट मतलब चाहिए, आपको हमेशा बड़ों के साथ जाना चाहिए. तो उसके लिए क्या होगा? यू मस्ट गो विद एल्डर्स. ओके. मस्ट मीन्स चाहिए. सो यू मस्ट बी. नाउ व्हाट इज दिस वर्ड? ACCOMPANIED, अकम्पनीड. अकम्पनीड मतलब होता है साथ जाना. जैसे आपको हमेशा बड़ों के साथ जाना चाहिए जब आप स्विमिंग करने जाते हैं, तो आप इसको कैसे बोलेंगे? यू मस्ट बी अकम्पनीड विद एन एडल्ट, ADULT, एडल्ट, वाइल स्विमिंग. WHILE, वाइल. वाइल मतलब जब की. ओके. तो आपको कब जो है एडल्ट के साथ में जाना चाहिए? वाइल स्विमिंग, स्विमिंग करते टाइम. ओके. एंड अकम्पनीड मतलब साथ जाना. क्लियर? स्पेलिंग क्या है अकम्पनीड की? ACCOMPANIED, अकम्पनीड. अकम्पनीड मीन्स साथ जाना. और किसके साथ जाना? विद एन एडल्ट. एडल्ट कौन होता है? एनीवन हु इज अबोव 18 ईयर्स ऑफ एज, जो 18 साल से ज़्यादा हो. ठीक है. नाउ व्हाट आर द अदर रूल्स? LIGHT, लाइट. लाइट मतलब जलाना. ओके. LIGHT एक तो होता है जो हमारे इलेक्ट्रिसिटी आती है उससे जो हम बल्ब जलाते हैं ना. सो वन इज दैट लाइट एंड अनदर लाइट इज जलाना. सो लाइट, CANDLES, कैंडल्स. ओके. लाइट कैंडल्स इन द प्रेजेंस ऑफ एन एडल्ट. तो आपको जब भी कैंडल जलानी हो तो आप कब जलाएंगे? इन द प्रेजेंस. प्रेजेंस मतलब उपस्थिति में, मतलब जब वो लोग वहाँ पे हों. PRESENCE, प्रेजेंस. स्कूल में आपकी प्रेजेंस होती है ना, राइट? मैम सबसे पहले क्या करती हैं? आपकी प्रेजेंस लेती हैं. ओके. सो प्रेजेंस मतलब आप वहाँ पे हैं कि नहीं, दैट इज कॉल्ड प्रेजेंस. सो लाइट कैंडल्स इन द प्रेजेंस ऑफ एन एडल्ट. हमेशा आप जो कैंडल लाइट करेंगे तो कब करेंगे? इन द प्रेजेंस ऑफ एन एडल्ट, एडल्ट की उपस्थिति में, मतलब जब कोई एडल्ट आपके साथ हो वहाँ पे प्रेजेंट, देन यू विल लाइट कैंडल्स. क्लियर? देन डू नॉट प्ले विद क्रैकर्स. डू नॉट प्ले विद CRACKERS, क्रैकर्स. क्रैकर्स क्या होते हैं बच्चों? पटाखे. ओके. सो क्रैकर्स क्या होता है? पटाखे. स्पेलिंग क्या है क्रैकर्स की? CRACKERS. क्लियर? देन NEVER, नेवर. नेवर मीन्स कभी नहीं. नेवर. TEASE, टीज. टीज मतलब परेशान करना, सताना. सो नेवर टीज, TEASE, टीज.
TEASE, tease. Listen to me carefully. Tease means सताना या परेशान करना. So never tease. STRAY, stray, ANIMALS, animals. स्ट्रे एनिमल्स कौन होता है? जो गली में होता है ना, जो एनिमल्स घूमते रहते हैं गली में, दैट इज कॉल्ड स्ट्रे एनिमल्स. सो नेवर टीज स्ट्रे एनिमल्स. आपको मतलब पता चल गया इसका. कभी भी जो स्ट्रे एनिमल्स हैं, गली में जो घूमते रहते हैं एनिमल्स, उनको टीज नहीं करना है, उनको परेशान नहीं करना है. नेवर, कभी नहीं. देन AVOID, अवॉइड. अवॉइड मतलब बचना. ओके. सो अवॉइड प्लेइंग ऑन द रूफ. हमेशा जो है आप रूफ मतलब छत, ROOF, रूफ मतलब छत. तो छत पे प्ले करना आप अवॉइड करिए, मतलब उससे बचिए. नेवर प्ले ऑन द रूफ. क्लियर? राइट? नाउ यू लुक एट दिस पिक्चर. ओके, व्हाट डू यू थिंक? इज इट सेफ? ये जो बच्चा है is giving a push to this girl who is swinging, right? This is not safe. Never do like this, okay? Never pull or push. Clear? Now let's come to first aid. FIRST, first aid, AID, aid. तो फर्स्ट एड को आप ये भी कह सकते हैं कि फर्स्ट हेल्प. सपोज इफ समवन गेट्स हर्ट, किसी को चोट लग जाती है, तो उसको हॉस्पिटल तो हम सीधे लेके नहीं जा सकते, राइट? टाइम लगता है ना हॉस्पिटल तक पहुंचने में. तो इफ दैट पर्सन इज ब्लीडिंग, अगर वो पर्सन जो है उनके खून निकल रहा है, तो क्या हम खून निकलते रहने देंगे उनके जब तक कि वो हॉस्पिटल नहीं पहुंचते हैं? नो, राइट? सो व्हाट वी विल डू, हम पहले अपने लेवल पे उनको ट्रीट करेंगे, उनको फर्स्ट एड देंगे. ओके, सो दैट इज कॉल्ड फर्स्ट एड, मतलब पहली हेल्प. फर्स्ट मीन्स पहला, एड मीन्स हेल्प. क्लियर? सो नाउ व्हाट इज फर्स्ट एड? First aid is the immediate, IMMEDIATE, immediate मतलब तुरंत, immediately मतलब तुरंत. So first aid is the immediate help. Help पता ही आपको, मदद, right? Given to a person, give मतलब देना. So given to a person, PERSON, person मतलब जो भी आदमी है जो इसको चोट लगी है, तो person मतलब आदमी. When हु इज इंजर्ड, हु मतलब जो कि, WHO, हु का मतलब कौन भी होता है, बट यहां पे हु का मतलब क्या है? जो कि. ठीक है? हु इज INJURED, ये क्या होता है? इंजर्ड. इंजर्ड मतलब चोट लगने को क्या बोलते हैं? इंजर्ड. बिफोर द डॉक्टर अराइव्स, BEFORE, बिफोर मीन्स पहले. द डॉक्टर अराइव्स, ARRIVES, अराइव्स मतलब पहुंचना. तो अब इसका मतलब क्या हुआ? फर्स्ट एड इज द इमीडिएट हेल्प, मतलब फर्स्ट एड जो है वो इमीडिएट हेल्प है, तुरंत हेल्प है. गिवन टू अ पर्सन, एक जो पर्सन को दी जाती है. गिवन टू अ पर्सन मीन्स जो एक पर्सन को दी जाती है. हु इज इंजर्ड, जो कि इंजर्ड है, जिसको चोट लगी है. और कब दी जाती है फर्स्ट एड? बिफोर द डॉक्टर अराइव्स, डॉक्टर के अराइव होने से पहले. अराइव मतलब पहुंचने से पहले, पहले मतलब बिफोर. ओके, क्लियर? यू विल लर्न ऑल द स्पेलिंग्स. वी मतलब हम. सो वी मस्ट कीप अ फर्स्ट एड किट हैंडी, HANDY, हैंडी, एट होम एंड इन स्कूल. तो इसका मतलब क्या हुआ? वी मस्ट कीप, हमें रखनी चाहिए. कीप मतलब रखना, मस्ट मतलब चाहिए. सो वी मस्ट कीप, हमें रखनी चाहिए. अ फर्स्ट एड किट, फर्स्ट एड किट हैंडी. हैंडी मतलब रेडी, HANDY, हैंडी मतलब रेडी टू यूज़, जो यूज़ करने के लिए एकदम रेडी हो, उसको बोलते हैं हैंडी, HANDY. एट होम एंड इन स्कूल, तो हमें वी मस्ट कीप अ फर्स्ट एड बॉक्स, हमें जो है फर्स्ट एड बॉक्स रखना चाहिए रेडी. एट होम एंड इन स्कूल, घर में भी और स्कूल में भी. क्लियर? हेयर आर सम थिंग्स दैट कैन बी केप्ट इन अ फर्स्ट एड किट. अब आप पूछेंगे फर्स्ट एड किट में हमें रखना क्या क्या है, व्हाट टू कीप इन फर्स्ट एड किट. तो हेयर मतलब यहाँ पे. सो हेयर आर सम थिंग्स मतलब कुछ चीज़ें. सम मीन्स कुछ, थिंग्स मतलब चीज़ें.
सो हेयर आर सम थिंग्स दैट कैन बी केप्ट, जो कि रखी जा सकती हैं, केप्ट मतलब रखना, इन अ फर्स्ट एड किट। फर्स्ट एड किट में क्या क्या हो सकती हैं? यू लुक हेयर, व्हाट इज दिस? बैंडेड, BAND, बैंड, AID, बैंड एड। देन एंटीसेप्टिक लोशन, तो इससे क्या है, जैसे जहाँ पे चोट लगी है ना, जहाँ पे ब्लड निकल रहा है, वहाँ पे एंटीसेप्टिक लोशन से हम उसको क्लीन करते हैं, राइट। और एंटीसेप्टिक लोशन से क्या होता है, ताकि घाव में सेप्टिक ना हो, ओके। देन सीजर्स, सीजर्स क्यों चाहिए हमें? ताकि हम जो ये कॉटन वूल है इसको हम सीजर से काट सके। कॉटन वूल क्या होता है, जो पट्टी होती है ना वाइट कलर की, दैट इज कॉल्ड कॉटन वूल। उसको काटने के लिए हमें चाहिए सीजर। एंड देन मेडिसिन, कुछ मेडिसिन भी चाहिए, ओके, एंटीबायोटिक, पेन किलर एक्सेट्रा, ओके। नाउ व्हाट? कॉमन एक्सीडेंट्स एंड फर्स्ट एड, ओके। सो बच्चों, सबसे पहले तो हमें क्या करना चाहिए? वी शुड फॉलो द सेफ्टी रूल्स, क्योंकि अगर हम सेफ्टी रूल्स फॉलो करेंगे तो एक्सीडेंट्स होंगे ही नहीं। सो नंबर 1, लिसन टू मी वेरी केयरफुली, वी शुड फॉलो द सेफ्टी रूल्स, बिकॉज इफ वी फॉलो द सेफ्टी रूल्स देयर विल नॉट बी एक्सीडेंट्स। अगर हम सेफ्टी रूल फॉलो करेंगे तो एक्सीडेंट्स होंगे ही नहीं। बट सपोज अगर एक्सीडेंट्स हो गए तो हमें क्या करना है? देन वी हैव टू यूज फर्स्ट एड किट। फर्स्ट एड किट वो होती है जो हम यूज करते हैं इमीडिएटली बिफोर द डॉक्टर अराइव्स। डॉक्टर के आने के पहले हम जो किट यूज करते हैं उसे बोलते हैं फर्स्ट एड किट, ओके। नाउ लेट अस सी कॉमन एक्सीडेंट्स एंड फर्स्ट एड, मतलब जो नॉर्मली एक्सीडेंट्स होते हैं ना, कॉमन एक्सीडेंट्स मतलब जो नॉर्मली होते हैं। फॉर एग्जांपल, या तो कोई जल जाता है, बर्न हो जाता है, या तो किसी के लग जाती है, घाव हो जाता है ना, तो घाव को बोलते हैं वुंड, WOUND, ओके। सो उस केस में हम कैसे फर्स्ट एड किट यूज करेंगे वो आपको हम बता रहे हैं। सो नंबर 1, व्हाट इज नंबर 1? इन केस ऑफ अ बर्न, अगर कोई जलता है तो इन केस ऑफ अ बर्न, ओके, बर्न मतलब जलना, BURN, बर्न मतलब कोई जल जाता है, तो क्या करते हैं? प्लेस आइस क्यूब्स, प्लेस मतलब रखना, PLAC, प्लेस मतलब रखना, तो प्लेस आइस क्यूब्स ऑन द बर्न्ट एरिया। बर्न्ट एरिया मतलब जले हुए एरिया पे। किसी के अगर हाथ में जल गया तो हाथ पे आप क्या करेंगे? यू विल प्लेस आइस क्यूब्स, ओके, आप आइस क्यूब उसके हाथ पे रखेंगे। सो इन केस ऑफ अ बर्न, मतलब किसी के जलने की सिचुएशन में, इन केस ऑफ अ बर्न, प्लेस आइस क्यूब ऑन द बर्न्ट एरिया और वॉश विथ कोल्ड वाटर। और अगर आइस क्यूब नहीं है तो क्या करेंगे? सो और मतलब या तो आप उस पे बर्न एरिया पे आइस क्यूब रख दीजिए, और अगर वो नहीं है देन OR, और मतलब या फिर आप वॉश विथ कोल्ड वाटर, WASH, वॉश, यू नो व्हाट इज वॉश, ठीक है। सो ये तो हो गया इन केस ऑफ अ बर्न। और अगर किसी को चोट लग गई, घाव हो गया, तब क्या करेंगे? उसमें है इन केस ऑफ अ वुंड, WOUND, वुंड। रिपीट विद मी, घाव को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? WOUND, वुंड, ओके। सो इन केस ऑफ अ वुंड, वॉश इट विद क्लीन वाटर। आपको क्या करना है? इसको क्लीन वाटर से वॉश करना है। एंड अप्लाई मतलब लगाना, APPLY, अप्लाई मतलब लगाना। एंड एंटीसेप्टिक लोशन ओवर इट। आपको क्या करना है? उस घाव के ऊपर क्या करना है आपको? एंटीसेप्टिक, ताकि उस घाव में सेप्टिक ना हो, ओके। एंटीसेप्टिक लोशन, LOTION होता है लोशन, लोशन मतलब क्रीम। तो एंटीसेप्टिक क्रीम आपको लगानी है ओवर इट, ओवर द वुंड। इट किसके लिए आया है? वुंड के लिए, ठीक है। नाउ व्हाट डज ग्रैनी से? फॉलोइंग सेफ्टी रूल्स नॉट ओनली कीप्स अस सेफ, मतलब अगर हम फॉलो करेंगे सेफ्टी रूल्स, नॉट ओनली कीप्स अस सेफ, ये सिर्फ हमें सेफ ही नहीं रखती है, बट ऑल्सो अदर्स अराउंड अस। तो मतलब अगर हम सेफ्टी रूल्स फॉलो करेंगे, सो इट विल नॉट ओनली कीप अस सेफ, इससे सिर्फ हम ही सेफ नहीं रहेंगे, नॉट ओनली मतलब सिर्फ, बट ऑल्सो, बट मतलब लेकिन, अदर्स अराउंड अस, जो अदर्स है ना दूसरे, वो भी सेफ रहेंगे। अराउंड अस मतलब हमारे चारों ओर। सो क्या हुआ?
अगर हम सेफ्टी रूल्स फॉलो करेंगे तो ना सिर्फ हम सेफ रहेंगे बट हमारे चारों ओर के जो लोग हैं वो भी सेफ रहेंगे. सो इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? फॉलोइंग सेफ्टी रूल्स नॉट ओनली कीप्स अस सेफ बट ऑल्सो अराउंड अस. ओके, यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया है? नॉट ओनली बट ऑल्सो, मतलब सिर्फ यही नहीं वो भी. सिर्फ हम ही सेफ नहीं, सारे लोग हमारे चारों तरफ वो सेफ. ओके, क्लियर? फर्स्ट एड कैन सेव द लाइफ ऑफ अ पर्सन. और जो फर्स्ट एड किट है आप इसको बहुत हल्का मत समझिए. यू टेक इट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. फर्स्ट एड कैन सेव द लाइफ ऑफ अ पर्सन. वो किसी पर्सन की लाइफ भी बचा सकता है ना. सेव मतलब बचाना. सेव द लाइफ ऑफ अ पर्सन इफ गिवन, अगर दी जाए प्रॉपरली. अगर प्रॉपरली दी जाए तरीके से, PROPERLY, प्रॉपरली मतलब तरीके से, एंड एट द राइट टाइम, और सही टाइम पे, राइट टाइम पे अगर दी जाए तो. ठीक है. सो नाउ वी हैव कंप्लीटेड द चैप्टर एंड वी विल गो थ्रू व्हाट ऑल वी हैव लर्नड. सो नाउ आई नो, नाउ दिस इज यू. ओके, अब आप बड़े खुश हैं और आप कह रहे हैं कि भाई अब मुझे ये चीज़ें आती हैं. सो नाउ मतलब अब, आई मतलब मैं, एंड KNOW, नो, नो मतलब जानना. तो अब मैं जान गया हूं. क्या क्या जान गए हो आप? लेट अस सी. नंबर 1, वी कैन अवॉइड एक्सीडेंट्स बाय फॉलोइंग सेफ्टी रूल्स. सबसे पहले तो आप क्या सीखे कि हम एक्सीडेंट्स को अवॉइड कर सकते हैं, एक्सीडेंट से बच सकते हैं. कब? बाय फॉलोइंग सेफ्टी रूल्स. ओके, सेफ्टी रूल्स फॉलो करके. नंबर 2 हमने क्या सीखा? वी शुड क्रॉस द रोड एट द जेब्रा क्रॉसिंग. हमें रोड हमेशा कहाँ पे क्रॉस करनी चाहिए? एट द जेब्रा क्रॉसिंग. ओके. नंबर 3, वी शुड नॉट रन और प्ले ऑन द रोड. हमें जो है रोड पे जो है ना तो रन करना चाहिए और ना ही प्ले करना चाहिए. वी शुड नॉट. नंबर 4, वी शुड नॉट प्ले विद शार्प ऑब्जेक्ट्स. हमें शार्प ऑब्जेक्ट से भी नहीं खेलना चाहिए. एंड देन व्हाट नेक्स्ट? फर्स्ट एड इज द इमीडिएट हेल्प गिवन टू एन इंजर्ड पर्सन. अब कोई पूछे कि भाई फर्स्ट एड होता क्या है, तो आप क्या बोलेंगे? फर्स्ट एड इज द इमीडिएट हेल्प गिवन टू एन इंजर्ड पर्सन, जो एक इंजर्ड पर्सन को दी जाती है. राइट? With this, we have completed our chapter. In our next presentation, we will continue with our question and answer. Thank you.